दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में रैप वॉर तक लागू हो चुका है, जिसमें कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो 400 के पार चला गया है। इसके चलते तमाम व्यापारी, उद्योगपति सभी परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली में आने वाले तमाम डीजल के ट्रक है, उनका दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। जिसके चलते आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली के तमाम उद्योगपति, व्यापारी व ट्रांसपोर्ट यूनियन में मार्केट एसोसिएशन के अधिकारी के लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी बात रखी और प्रदूषण को कम करने के सुझाव तक दिए। जिसके ऑल इंडिया मोटर एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के तमाम लोग पहुंचे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 10 दिन से ग्रेव 4 लगा हुआ है और दिल्ली में बाहरी वाहन और डीजल के वाहनों का आना बंद कर दिया गया ताकि दिल्ली में प्रदूषण सामान्य रहे। लेकिन 10 दिन से जब दिल्ली में ट्रक की एंट्री नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट यूनियन के मोहन सिंह मन्नू अरोड़ा के साथ तमाम लोगों ने भी बताया कि जब साल में एक बार ग्रीन टैक्स के नाम से जो हमसे पैसा लिया जाता है वह आखिर करोड़ों अरबों रुपए हो चुका है, जो कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए यह पैसा लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है यह आज भी किसी को पता नहीं है। ना ही किसी विभाग ने यह बताया कि जब ग्रीन टैक्स के नाम पर एनजीटीपी पैसा वसूली करता है तो उस पैसे को भी खर्च करना चाहिए, जिससे कि दिल्ली की हवा और इन दिनों जो प्रदूषण हो रहा है उस पर काम किया जा सके। लेकिन तमाम बात बताने के बावजूद भी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया और ना ही लोगों की कोई बात सुनी। देखो, जो जैसा कि रजिंदर कपूर जी ने बताया है कि जो ग्रीन टैक्स है बिल्कुल इलीगल है। ये जो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे लगाया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा इसमें तो इनके पास पैसा ही बहुत है, गाड़ी वालों के पास, इसको परमानेंट कर दिया। उसके बाद बहुत मुशक्कत करी, इसको मतलब कोर्ट में भी मैटर को लेके गए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि पर पेशी के पैसा भी जो है वकील साहब अच्छा पैसा लेते हैं। वही एक मार है हमारी यूनियन में, हमारे जो ट्रांसपोर्टरों में, कि एकजुटता की कमी है, एकजुट नहीं हो पाते। लेकिन जो आज पहल करी है ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, आज जो है इन्होंने आज पहल कर दी है। यदि और भी यूनियंस हमारे साथ जुड़ती हैं, जुड़ के काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ग्रीन टैक्स को बंद करवाने में बहुत कामयाब साबित होंगी। और दूसरी बात ये ग्रैप आज 10 दिन से लगा हुआ है। आज जो हमने मंत्री जी से ये बात की कि जो ग्रैप 10 दिन से लगा हुआ है, आप मुझे बता दो, आपने गाड़ियाँ हमारी रुकी हुई हैं, पोल्यूशन का स्तर कितना कम हुआ है? कोई जवाब सटीक नहीं था। उन्होंने बोला पोल्यूशन का दर तो डेली के डेली बढ़ता जा रहा है। जब गाड़ियाँ रुकने के बाद डेली पोल्यूशन का दर बढ़ रही है, तो इसमें गाड़ियाँ क्या पोल्यूशन कर रही हैं? गाड़ियाँ तो कोई पोल्यूशन नहीं कर रही। लेकिन जो आज हमारा मुद्दा था ग्रैप, तो जी देखो 10 दिन के लिए लगेगा, 15 दिन के लिए लगेगा, 20 दिन के लिए लगेगा, हम उसको तो हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो ग्रीन टैक्स जो हमारे को जो नासूर बीमारी बन गई है कैंसर की, इसको कैसे हटाया जाए, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और आज की जो मीटिंग थी, बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए और आगे आए, एसोसिएशन आगे आई, जिन्होंने मीटिंग का आह्वान करा। और आगे भी जो है इस तरीके हम रजिंदर जी से भी चाहेंगे, मोहन जी से भी चाहेंगे कि इस तरीके से जो है ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए। सीटीआई की पूरी टीम थी यहाँ पे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो है पूरा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भी जो हमारी बात सुनी और हमारी बात को आगे रखा। जैसे कि हमारे ब्रजेश जी हैं, गुरमीत जी हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी और आगे रखा बात को। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमने मेन सुझाव हमारा यही है कि ग्रीन टैक्स हटना चाहिए। ग्रीन टैक्स जो है वो गैर कानूनी है। मेन सुझाव हमारा यही था। और दूसरा हमारा ये था कि छिड़काव होना चाहिए और तरीके से छिड़काव होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कुछ तरीके बताए, क्या कुछ कहा कि इन पर लागू हो गया? हमने ये बताया कि जो छिड़काव है वो सही तकनीक के साथ हो, दूसरा फायर ब्रिगेड के द्वारा हो, तीसरा जो है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार हमारी तरफ से एप्लीकेशन कर, कुछ आपने पत्रचार भी दी है, अपनी समस्या भी लिखी है, तो क्या लगता है, क्या आश्वासन दिया है कि इनको अमल किया जाएगा? नहीं, उसके ऊपर मंत्री जी ने कोई ऐसा खास आश्वासन नहीं दिया। उनकी तरफ से बातों में यही लग रहा था कि उनके हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। इवन उन्होंने जो एनजीटी का जो पैसा इकट्ठा होता है, उसके जब हमने कोई प्रश्न पूछा कि वो पैसा कहाँ जाता है, उसके अंदर उन्होंने कहा आता तो दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन खर्च सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी के द्वारा होता है।
और वहाँ से हमें परमिशन मिलती है तभी हम खर्च कर पाते हैं, और वो खर्च हो नहीं रहा। बिल्कुल। आज हम लोग दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी के घर पे आवास पे आए, और ये जो अभी चल रहा है पोल्यूशन का मामला, इसके लिए एक मीटिंग था जिसमें हम लोगों ने जोर शोर से जो दिल्ली में पोल्यूशन के नाम पे जो ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है उसका हम लोगों ने विरोध किया, ये वापस लिया जाए। जिसमें हमारे साथ राजेंद्र कपूर जी भी थे, मन्नू अरोड़ा जी, तनुज कथुरिया जी, संदीप शर्मा जी, बजरंग शर्मा जी, अतुल बीज जी, तमाम साथी जो साथ में आए थे, इन्होंने सब बातें अपने साथ रखे। और दिल्ली सरकार से जैसे राजेंद्र जी ने पूछा कि भाई ये जो ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है ये पैसा किसके पास और कैसे खर्चा होता है, तो उनके तरफ से जो जवाब था वो इसमें यही था कि हम जो दिल्ली के अंदर पैसा खर्चा करते हैं, अभी जैसे उन्होंने बताया कि सब्सिडी के तौर पे हम ई रिक्शा प्रमोट किए, बस में पैसा लगाया, पैसा हमसे वसूला जा रहा है, और ये नई नई बसें आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पैसे का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। क्योंकि सरकार का काम है कि बस लाना, ई रिक्शा लाना, लेकिन जो हमसे वसूला जा रहा है वो ग्रीन टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है। आज पोल्यूशन के नाम पे जो पैसा वसूला जा रहा है उससे पोल्यूशन में कहीं सुधार नहीं हुआ और बद से बदतर हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मैं जितने साथी हैं सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो ग्रीन टैक्स है इसे अविलंब दिल्ली से हटाया जाए, क्योंकि कम से कम हमें राहत तो मिले। जो मंथली हम 10,000 एक गाड़ी का पैसा देते हैं सरकार को, 10,000 15,000 रुपया, कम से कम हमारा ये बचत हो, जिससे कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को, हमारे मोटर मालिक के परिवार को कम से कम ये पैसा मिले, जिससे कि हम अपने परिवार को सही तरीके से चला सकें। दूसरी बात रही कि जहाँ पे चला गई पॉल्यूशन रोकने का, इसमें हम लोगों ने सजेशन दिया कि जो पानी का छिड़काव के नाम पे जितनी गाड़ियाँ चल रही है सही तरीके से पानी छिड़काव भी नहीं हो रहा है, और जो हो भी रहा है वो रोड पे चल रहा है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जो दमकल की गाड़ियाँ हैं इस टाइम पे फायर का बहुत कॉल नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे खड़ी रहती है। यदि इन गाड़ियों से प्रेशर के साथ पानी यदि डाला जाए, जिससे कि पोल्यूशन पे हद तक कंट्रोल किया जाएगा। और हम लोग यही सब सुझाव लेके उनके पास आज आए थे और हमारा सुना, लेकिन संतोषजनक हमें कुछ ऐसा जवाब नहीं मिला। यही हमारा